आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज हमारी है 8.3। पेज नंबर हमारा 138 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टू मेक इडलीज टेक 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल, है ना। तो हमें परसेंटेज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है पार्ट ऑफ राइस। पार्ट ऑफ राइस कितना है 2। पार्ट ऑफ उड़द दाल कितनी है 1। टोटल कितना है 2 + 1 = 3। परसेंटेज ऑफ राइस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ राइस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे 23 × 100 = 2003। ऐसे हम लोग का क्या निकला 2003। ऐसे ये 6 2 3 23 × 100 करेंगे तो इसका क्या निकलेगा हमारा 2003, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कैसे आ गया 66 2/3 परसेंटेज। ऐसे ही हम लोग राइस का निकाला, ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे उड़द दाल का। उड़द दाल का निकाला 13 × 100 किया तो ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया 103। फिर इसका निकाला इंटू 100 से तो क्या आ गया 1003, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाला हमने तो क्या आ गया 3313 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ₹250 is to be divided among Rajni, Sonia and Mona so that the Rajni gets 2 parts, Sonia gets 3 parts and Mona gets 5 parts, how much many will each get, what will it be percentage। परसेंटेज निकालनी है। डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया रजनी को सोनिया और मोना ने कितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं 250 में। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 250 इज डिवाइडेड अमंग रजनी, सोनिया एंड मोना। 250 का डिवाइड किस में किया है रजनी, सोनिया और मोना में। ऑल्सो गिवन रजनी गेट 2 parts, सोनिया गेट 3 parts एंड मोना गेट 5 parts। रजनी, सोनिया एंड मोना का निकाला हमने रेशो 2:3:5, 2x + 3x + 5x = 250। तो इन तीनों को हम लोग प्लस किया 2 3 5 को तो हमारा क्या निकला 10x और ये क्या आ गया 250, ठीक है। x साइड में ले लिया, फिर 250/10। अब इसका डिवाइड किया तो 25 आ गया। नेक्स्ट रजनी गेट्स, हमारा जो आंसर आया है उससे हम क्या करेंगे पार्ट्स जितने भी थे हमारे ये 2x 3x 5x, x की जगह पे हम 25 लिख देंगे। 25 × 2 25 × 3 25 × 5 किया हमने इंटू तो 50 आ गया, इसका 75 आ गया, इसका 125 आ गया। रजनी गेट्स 50 250। अब इसका परसेंटेज निकालनी है हमको, इसलिए हमने परसेंटेज निकाली, ठीक है। तो 50, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास 250 और 100 इसका परसेंटेज निकाली तो इनका इससे डिवाइड किया तो 1/5 × 100 किया तो 220 परसेंटेज। सोनिया का निकाला ऐसे ही तो 1, इसका 75 है, ये 75 लिखा हुआ है। 75 250 × 100 = 3 × 10 = 30 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोना गेट्स 125 = 250 × 100 तो ये क्या आ जाएगा 5 × 10 = 50 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है थर्ड वाला डिवाइड ₹950 बिटवीन मोना एंड तनु so that they get 70% and 30% of them respectively। मोनू शेयर 950 × 7 और 100 लिख दिया है तो इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 665। तनु शेयर 950 × 30 100 तो इसका क्या आया 285। Hence, share of Manu and Tanu is 665 and 285 rupees। ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द कंट्री describes from 160 lakh and 90 lakh than 10 year
व्हाट इज द परसेंटेज टू द डिक्रीज, डिक्रीज कितना हुआ उनका, 10 इतना वो करते थे। ओरिजिनल अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ लिटरेचर पर्सन 160 लाख, अमाउंट ऑफ चेंज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेचर पर्सन 160 lakh and minus 90 lakhs equals to 70 lakhs, percentage of decreases, amount of changes, ठीक है, original amount into 100, 70 by 160 into 100। अब इन सबको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 43.75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, है ना, फाइंड द परसेंटेज टू ऑफ इंक्रीज इन इफ मार्क्स टू इन द टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, increases in marks 30 minus 20 equals to 10, in percentage marks 10 by 20 into 100, 1 by 2 into 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6th वाला, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ए वाला दिया है 4:1, 4:1। नाउ 4 + 1 = 5 इज द टोटल ऑफ 2 पार्ट्स। इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया, 4/5 और 1/5 आर द पार्ट। 4/5 into 100 किया तो 80% आ गया, 1 into 100 किया तो हमारा 20% आ गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेस फ्रॉम 2000, 25,000 and 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज कितनी परसेंटेज हुई है ये बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी ये दी हुई है, न्यू पॉपुलेशन हमारी ये दी हुई है। डिक्रीज ओरिजिनल पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 500। परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज ओरिजिनल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब 525,000 इंटू 100 किया तो ये हमारा 1/50, 100 तो 2% हमारा आ गया निकल के। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस पर परसेंटेज इन ईच। एक एक का हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। फर्स्ट, अ शर्ट ब्राउट ऑफ फॉर 250 सोल्ड एट 210। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 250। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस है 210। सिंस एसपी और सीपी सो देयर इज लॉस, लॉस हमें कितना हुआ है, सीपी माइनस एसपी किया है हमने, तो 250 और 210, तो 40 रुपये का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इसका परसेंटेज निकाला, 40 250 इंटू 100 इक्वल्स टू 4000 और 250 इक्वल्स टू 16% का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इन दोनों में क्या करना है, बीसी पार्ट आप लोग करोगे, है ना, इसमें आपको प्रॉफिट करना है, दोनों में प्रॉफिट वाला लगाना है, इसमें हमने लॉस लगाया था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ऑफ शॉपकीपर ब्राउट टीबी of 10,000 and sold it to profit 15%, how much money did he get for it? The cost price of TV rupees 10,000, profit percentage 15। now profit and profit of CP, ठीक है, 15,000 करके 100 into 1000 रुपीज 150। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमने लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 11,500 आ गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तान्या शेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लॉस्ट 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? Next देखेंगे, let the cost price be x, ठीक है, let the loss is 20/100 into x by 5। therefore SP मतलब selling price, CP मतलब cost price minus loss। हमने लिख लिया जो हमें पता हुआ था, जो वैल्यू हमें पास थी हमने लिख लिया है,
13,500 और CP हमें नहीं पता था, लॉस भी नहीं पता था, तो हमने लिख लिया। अब 4/5 इसका आ गया हमारा। नेक्स्ट x 4/5 इंटू 1000, वो 13,500 का किया तो हमारा कितना आ गया 16,875। Therefore, Tanya brought the washing machine for 16,875 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखेंगे। 60/50 is borrowed at 6.5 rate of interest. PA find the interest and the amount of to be paid at the end of third year. 11th क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू 3 टाइम अपॉन 100। P प्रिंसिपल अमाउंट, रेट मतलब R, टाइम मतलब T मतलब टाइम। इंटरेस्ट हमारा ये हो गया इंटू 6.5 इंटू 3। ये हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 11,079.75। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 60/50 प्लस 11,079.75 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, what rate gives 290 as interested on the sum of 558,000 in 2 years? गिवन P हमारा ये दिया हुआ है, टाइम हमारा इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट 290। अब ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब P निकाला, ये किया, ये लिखा प्लस इंटू 2 इंटू R, ये किया 100। अब 1.4 परसेंटेज क्या निकला हमारा 0.25%। ये हमारा 12th वाला फिनिश। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिपॉजिट in the blank which gives 450 of 1 year at 9% rate of PA, है ना। तो ये वाला करोगे आप। 13th वाला क्वेश्चन है, SI ₹450, R हमारा दिया 9, T हमारा 1 ईयर। ये हमारा फॉर्मूला हमने लगाया, इसके बाद हमने वैल्यू पुट करी उस हिसाब से, फिर नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। P हमारा 5,000, सम बोर्डेड बाय द मीना 5,000। नेक्स्ट हमारे क्या दिए, MCQ है। MCQ आप लोगों को करने हैं इस बार। 14, 15, 16, 17 MCQ आप लोग करोगे। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, रिंकी ब्राउड 5 टॉफीज फॉर ₹4 एंड सोल्ड 4 टॉफीज एंड ₹5। फाइंड द गेन ऑफ लॉस्ट एंड परसेंटेज। Let Pinky browed 4 into 5 equals to 20 toffees. Cost price of 20 toffees 2/5 into 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 into 4 equals to 16। नेक्स्ट सेल प्राइस ऑफ 20 टॉफीज 5 into 4 equals to 20, तो 5 into 5 equals to 25। गेन 25 minus 16 equals to 9। गेन परसेंटेज गेन किया हमने तो 9/16 into 100, 9 into 25 4। तो 9 into 25 किया तो ये और ये 4 का 4 नीचे। अब इसका किया परसेंटेज निकालिए तो 56 1/4% हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 19th वाला। अ पर्सन ब्रावर ₹5,000 for 2 years at 4% PA simple interest, he lend it to the another person at 6 1/4% PA for 2 years. Find his gain per year. Difference of interest rate percentage 6 1/4%, 4% है ना। तो इसका निकाला तो 2 1/4% पर ईयर। Gain in the interest of 10/2 1/4% पर ईयर। गेन PRT फॉर्मूला निकाला, ठीक है, 100 से किया
5000 इंटू 9 इंटू 1, ऐसे इधर का किया 4 इंटू 100, तो इन सबको इंटू किया तो ये आ गया है ना